बेटी जरा इधर आना। अच्छा बेटी हम जा रहे हैं। शोभा भी बच्ची है, इस सदमे से कहीं घबरा ना जाए तो उसका ख्याल रखना। हम भगत राम से मिलकर सब ठीक कर देंगे। अब क्या ठीक हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं ठीक हो सकता है? अरे उन्हें रुपया ही चाहिए ना, और कुछ नहीं तो हम अपना मकान बेच के दे देंगे। चिंता मत ये जो बदनामी हुई है वो काफी नहीं, ये काम करने चली है। अगर मरना ही है तो अकेली को, चलो हम एक सबका साथ डूब मरेंगे। माँ, भले मुझे भगत राम जी के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं जीजा जी को साथ लाके रहूंगा। कहा मान और जाकर अपनी वकालत संभाल, नहीं तो मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। पिताजी जरा ठंडे दिल से सोचिए, आखिर उन लोगों ने कौन सा ऐसा अपराध किया है? कहते तो हैं कि 10 दिन में रुपया दे देंगे। रुपया तो क्या, वो अगर हीरे मोती लेकर भी आए तो भी इस घर में पांव रखने नहीं दूंगा। मुझे झांसा देने चले थे, मैं उन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं हूँ। रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। अरे तू यहाँ क्यों आया है? जा, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ससुर जी ने आपसे क्या बात की हमें तो मालूम ही नहीं। हमारे पास जो कुछ है बस यही है। स्वीकार कीजिए, अब मेरी बहन को अपने घर में जगह दे दीजिए। लाया है बड़े गहने, कहता है बहन को जगह दीजिए। जाओ, अब हमारा तुम्हारा क्या नाता? जो कुछ था वो तो ब्याह के पंडाल में ही टूट गया। जाओ, अब हमें न तुम्हारे ये गहने चाहिए और न तुम्हारी बहन। अब हम तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। जीजा जी हमें बचा लीजिए, 2 दिन से किसी ने घर में पानी तक नहीं पिया। अगर आपने दया की तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। मैं आपके पांव पड़ता हूं, उसे बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही है? अरे जाजा, तेरा ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। बाप और बेटे में फूट डालना चाहता, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने की। जा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं शहर जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी से। 4 बजे। देखा रामू, मेरे बेटे को ही जुल देना चाहता था। ये नहीं जानता मेरा बेटा वकील है, वकील। पागल है मालिक। ले अचार संभाल कर रख, अपने छोटे मालिक को खिलाना। कहीं तू तो नहीं चढ़ जाएगा? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? क्या?
आ गए? तुम्हारे गांव जाने वाली बस कब निकलती है? 4:30 बजे जीजा जी। रामू, तू मेरा सामान लेकर शहर पहुंच जाना। और देख, ये रही घर की चाबी। ध्यान रखना ये बात पिताजी तक ना पहुंचने पाए कि मैं वहां गया हूँ, समझ गया ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक। पर एक बात मेरी भी, बहू रानी को जरूर साथ लाना। अगर न लाया तो? नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। चल चल, तेरी ट्रेन जाने वाली है। चलो जी, बस का टाइम हो गया। जीजा जी, आप यहीं ठहरिए, मैं गांव से गाड़ी लाता हूँ। नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। और देखो राजू, तुम तो जानते ही हो मैं किन हालात में यहाँ आया हूँ। पिताजी अब तक गुस्से में है, मगर कोई मौका देखकर मैं उन्हें समझा दूंगा। तब तक ख्याल रहे, गांव में किसी को पता न चले मैं यहाँ आया हूँ। जी, और देखो ये बात अपने घर वालों को भी समझा देना। समझ गए। जीजा जी, वो हमारे घर का पिछवाड़ा है, आप वहीं इंतजार कीजिए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अरे ये आंसू क्यों? मैं तो आ गया हूँ। छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना?
नहीं, अब से जहां मैं वहीं तुम। तो और कहिए। और क्या कहूं, इस तरह तो सदियां बीत जाएंगी कहते कहते। बस इतना समझ लो, ये उम्र बहुत छोटी है और ये रात उससे भी छोटी। माँ, हमें भी आशीर्वाद दो। सुखी रहो दोनों। पर बात क्या है? माँ, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीदी का ब्याह न हो जाए हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। क्या? बेटा, तुझे अपनी बहन से कितना प्यार है रे। मैं ही तुझे न समझ सकी। हे त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो ना मेरी अकल? डालो इस पर मिट्टी, डालो इस पर। अच्छा माँ। अब तू क्या कर रहा है? सोचा सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? कौन कहेगा? क्या बात है बहन, आज बड़े पकवान बन रहे हैं। कोई मेहमान आया है क्या? ना बहन, बच्चे बहुत दिन से तंग कर रहे थे। हलवा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, सोचा कब तक इनका मन मार कर रखो। हाँ बहन, कोई कब तक अपने दुर्भाग्य को रो। नहीं तो आज दशहरे के दिन कितनी खुशी होती। दामाद घर आता, उसके लिए चाव से पकवान बनते। काकी, काकी, जाओ अपने तिलो तिलो को बचाओ। तिलो तिलो कितने अच्छे दोस्त हैं बहन। क्या हुआ अरे जल्दी से बताना क्या हुआ मेरे तिलो को? बताना क्या हुआ मेरे तिलो को? दोनों लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। मेरी कचौड़ी। गोविंद काका, तो कहाँ? काकी नीचे है। काकी, गोविंद काका है। अब गोविंद भैया, अरे कैसे आना हुआ? बैठो। मैं ये पूछने आया बहन कि शोभा बिटिया का क्या किया जाए? कब तक यूं घर में बिठाए रखेंगे? तो ऐसे करो ना गोविंद चाचा, इस बार कोई अच्छा शहर का ढूंढ दो। दीदी का ब्याह फिर से कर देंगे और साथ ही एक अच्छी सी छबीली ढूंढो। इस छबीले के लिए बेचारा कब तक अकेला रहेगा? चुप, बदमाश कहीं कहा। देखा पार्वती, मैं कितनी जरूरी बातें कर रहा हूँ और इसको मजाक सूझा है। हाँ, तो मैं कह रहा था शोभा के बारे में कि लड़की के खर्चे का मुकदमा कर दो उन लोगों पर, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया? हम मुकदमा करने से कहीं घर बसते हैं? हमने खर्चा लेने के लिए थोड़ी उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये क्या शरारत? नहीं नहीं बहन, मैं ये पूछता हूँ कि हमारी लड़की ससुराल भी ना रहे, खर्चा भी ना पाए, तो आखिर शादी किस लिए की? इसलिए कि कचहरी के चक्कर काटे जाए। हाँ माँ, तुम इस चुगलखोर को घर में आने ही क्यों देती हो? इसी जल कुकड़े ने तो दीदी की शादी बिगाड़ी थी। जाने दे बेटा, जाने दे। देख लिया पार्वती, मैंने शोभा की शादी बिगाड़ी थी। कहो तो गौ माता की पूंछ पकड़ के कसम खा लूं। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा बेशरम तो जितनी कहो कसमें खा ले। निकल जाओ यहाँ से। देखा राजू, मैंने क्या कहा था? अब यहाँ रहना मुश्किल है, हम आज ही चले जाएंगे। आज ही? हाँ, और अकेले नहीं। बेटा, आज दशहरा है, भला त्योहार के दिन कोई अपना घर छोड़ता है? ओहो माँ, अब ये सब रहने भी दो और जैसे जीजा जी कहते हैं वैसा ही करो ना। लो, अब कोई और आ गया तो लेने वाला। अच्छी बात है बेटा, तो इनकी जाने की तैयारी कर। अच्छा जा जल्दी।
रामू, क्या बात है? कुछ नहीं छोटे मालिक। बीवी जी आप नहा धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। मर्दों के हाथ की रसोई भला किसे अच्छी लगेगी? हाँ रामू, आज से खाना तेरी बीवी जी पकाएंगी। तू जाकर राजू और छबीला को दिखा दे कि स्नान की जगह कहाँ है। चलिए श्रीमती जी, चलकर अपना होम डिपार्टमेंट देख लीजिए। चलिए। आप कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। पर बुआ नहीं, यही तो बताने आया हूँ। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता जब तक कि ये नॉब न घुमाया जाए। यूं। अच्छा अच्छा, मालूम हो गया। अब आप जाइए। पर जाऊं कैसे? अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। जैसे ये बटन दबाने से गर्म पानी शुरू हो जाता है, वो रहा ठंडे पानी का नल। जी समझ गई, आप जाइए भी। ओहो, अभी तो मैंने बताया तक नहीं कि फव्वारा कैसे खुलता है, वो तो बता दो। कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। छोटे मालिक, लॉन्ड्री जा रहा हूँ कपड़े लेने, पैसे दीजिए। ये करता है इस रामू के बच्चे को शूट कर दूं। अरे रामू सुन, इन लोगों को चिड़ियाघर दिखाने के बाद म्यूजियम भी ले जाना। हाँ जी समझ गया। फिर उसके बाद गांधी मैदान, फिर उसके बाद सर्कस। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हो सकता है रात के 12 बज जाए। अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं। अबे चल बुद्धू कहीं का, कभी कुछ समझता ही नहीं, हमेशा शादी करता है। चल। वस्त्र के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। श्याम साहब, अजय ओ श्याम साहब, जरा बाहर तो आइए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। अरे किसी उशीर, तू बाहर है तो उसका मैं अंदर आऊं। नहीं नहीं मिस्टर पेंडारकर, मैं खुद आ रहा हूँ। मिस्टर पेंडारकर, आज नहीं, 2 दिन के बाद आऊंगा, मंडे को। घर में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। अरे बाबा, तू आपल्या खास मेहमानला घेऊन चल ना, तुम अपना काम करना। हम तुम्हारे मेहमान को घुमाएगा, फिराएगा, खिलाएगा, जो ब्रांड वो मांगे तो पिलाएगा, बस। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। आप मेरी हालत बिल्कुल नहीं समझते। इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई मिस्टर खाड़िलकर। व्हाट खाड़िलकर? मिस्टर खाड़िलकर। खाड़िलकर? अपना शिवराम पेंढारकर का नाम ही भूल गए तुम? ओह वेरी 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 सॉरी मिस्टर पेंडारकर। कहा ना मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जज के सामने गया तो न जाने क्या उठ पटांग बकने लगूंगा। ये अगर आप कहते हैं चलने को तैयार। ना बाबा ना, तुम आराम करो, अपने मेहमान के साथ मजा करो. सोमवारी मात्र यायला विसरू नको. हा, सोमवारी मात्र यायला विसरू नको. सोमवारी विसरू नको यायला. मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, बात बनती है मेरी जान बड़ी मुश्किल। कोटि नमन भक्त राज भक्तों के राजाधिराज मेरे है धन्य भाग दर्शन भय देवा कि कलिके का लापहरन तीखन संतापहरन तापहरन पापहरन तारक तरैया हो। आओ भाई आओ, बैठो, ठीक समय पर आए हो। सीता हरण का प्रसंग चल रहा है। ठहरिए ठहरिए, अजी अपनी इस रामायण को बंद कीजिए और हमारे गांव की रामायण सुनिए। कोई नई बात है क्या? बिल्कुल नहीं, आपकी बहू किसी रावण के साथ भाग गई है। हाँ, ये बात है। चलो अच्छा हुआ, हम तो बच गए। अजी बचे कहाँ हो, गर्दन तो अब फंसी है। पार्वती अपनी बेटी की परवरिश का मुकदमा करने जा रही है। हैं? ऊपर से मुकदमा भी करने दो, मैं ऐसी गिदड़ भपकी से नहीं डरता। देखो गोविंद जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मुझे बताओ, मैं अभी अपने लड़के की शादी कर दूंगा। अजी इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है। वैसे ज्यादा रुपया तो मैं नहीं दे सकूंगा, मगर हाँ
आपका सेवक आपके मुकदमे वगैरह सब मुफ्त में देख लेगा। मेरी बेटी को बहू बना लीजिए। क्या फिर तुम्हारे गांव में रिश्ता? ना बाबा ना, अब तो उस गांव की तरफ मैं पैर फैलाकर सोता भी नहीं। अजी ऐसा कहने से कैसे काम चलेगा? कल को मुकदमा हो गया तो उस गांव के गवाहों को तोड़ने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लड़का वकील है, वो खुद ही निपट लेगा सब कुछ। तुम जाओ। जैसी आपकी मर्जी। अरे 11:30 बज गए। चलिए भोजन के लिए उठेंगे। मेरा भोजन हो गया, अब तुम जाओ यहां से। अरे बुधवा, जरा कलम दबात ला, शाम को खत लिखना है।